डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है RBSC 12th कक्षा की इंग्लिश बुक की जो 12वां लेसन है, पोइम है, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन। ये जो पोइम है, पोइम का नेम है द नोबल नेचर, यानी उत्तम स्वभाव या उत्तम गुण कह सकते हैं। इसका जो लेखक है वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने प्रकृति से 2 एग्जाम्पल लिए हैं मानवता को समझाने के लिए कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इसलिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। उसमें एक तो ओक ट्री का एग्जाम्पल है और दूसरा ए लिली का एग्जाम्पल। लिली होता है एक कुमुदनी का फूल है, जबकि ओक ट्री एक बलूत का पेड़ है। जो ओक ट्री है उसकी आयु 300 वर्ष बताई जाती है, जबकि एक लिली की आयु है वो 1 दिन ही बताई जाती है। आखिर इस जीवन के अंदर 1 दिन जीने वाले का जीवन बेटर क्यों है और 300 वर्ष जीने वाले का जीवन बेहतर क्यों नहीं है, ये समझाने का कवि ने प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए द नोबल नेचर, यानी उत्तम स्वभाव या अच्छे गुण भी कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि यह कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट लाइक ए ट्री, कि उस एक पेड़ की तरह बढ़ना, आकार में बढ़ना, बड़ा होना, विकसित होना, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि इन बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी, यानी आकार में बड़ा होना। डोथ मेक मैन बेटर भी, केवल आकार में बड़ा होना ही मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस 2 लाइन्स का मतलब कवि ये समझाना चाह रहा है कि पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना ही कोई मनुष्य के लिए बेटर नहीं है। जो कि पेड़ क्या करता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, ये जो पेड़ है ओक का, ये खड़ा रहता है 300 वर्ष तक, यानी इसकी आयु है 300 वर्ष तक खड़ा रहता है। लेकिन 300 वर्ष तक खड़ा रहने के बावजूद भी टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, उसके बावजूद भी अंत में वो एक ड्राई होकर के, सूख करके, बाल्ड यानी बिना पत्तियों के होकर के, एंड शेयर यानी मुरझा करके, तो अंत में फिर इतने लंबे समय तक जीवन जीने के बाद भी ये सूख करके, पत्तियां हीन हो करके, मुरझा करके अंत में गिर जाता है। तो ऐसा जीवन किस काम का। तो कवि समझाने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को इस पेड़ की तरह इतना लंबी आयु नहीं जीनी चाहिए कि लंबी आयु जीने के बाद भी जीवन अपना बेकार हो जाए। तो अगर व्यक्ति कोई लंबी आयु भी जीता है लेकिन कोई अच्छे कार्यों सहित लंबी आयु नहीं जीता है, तो वो जीवन भी बेकार माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल प्रकृति से लिया है, वो है लिली का। लिली यानी कुमुदनी का फूल होता है। ए लिली ऑफ ए डे, यानी उसकी उम्र तो सिर्फ 1 दिन की होती है, जो कि मई यानी बसंत ऋतु के अंदर जो बहुत ही सुंदरता देता है, ब्यूटीफुल फूल है जो हमेशा सुंदरता देता है मई के महीने के अंदर। तो ए लिली ऑफ ए डे, 1 दिन का कुमुदनी का जो फूल है, इज फेरर फॉर इन मई, तो बसंत ऋतु के अंदर सबको जो सुंदरता देने वाला जो ये फूल है, हालांकि आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि हालांकि वो उसी रात जन्म लेता है और उसी रात इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एक इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये प्रकाश का फूल कह सकते हैं या खुशियों का प्रतीक कह सकते हैं, इस पौधे को माना जाता है। और इसकी आयु है जो इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का अनुपात आयु, इनकी ये अपनी छोटी सी आयु में वी जस्ट ब्यूटीज सी, जितने भी देखने वाले लोग हैं उन सबको अपनी छोटी सी आयु में वो सुंदरता देता है। इसलिए कह सकते हैं कि इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ का होता है अपने छोटे से जीवन काल के अंदर भी लाइफ में परफेक्ट भी अपना जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। यानी इस एग्जाम्पल से कोई ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप छोटी सी आयु भी जी लें, लेकिन छोटी भी आयु अगर अच्छे कार्यों सहित हो तो अच्छे कार्य करके छोटी उम्र के अंदर भी अपना जीवन परफेक्ट बनाया जा सकता है। और नहीं तो आप 300 वर्ष जी करके भी कोई अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो वो जीवन मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता। तो समझाने का प्रयास यही कर रहा है कि छोटे जीवन के अंदर भी अपने
जीवन को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। अच्छे कार्य करें तो छोटे जीवन के अंदर भी जीवन बेहतर हो सकता है, और नहीं तो लंबी आयु जीने के बावजूद भी अपना जीवन बेहतर नहीं होता है।